हाय, दिस इज़ एडवोकेट अबू यूसुफ चौधरी। मैं आज आपसे ऐसे कुछ प्रॉब्लम लेके बात करना चाहता हूँ जो प्रॉब्लम हमारा हर किसी के ज़िंदगी में ऐसे होते हैं और तब हम ये सल्यूशन नहीं मिलते कि हम क्या करें। ऐसे कुछ लीगल इशू, ऐसे कुछ सल्यूशन, लीगल सल्यूशन के इसके क्या होते हैं और ये प्रॉब्लम क्या है, इसके बारे में बात करना चाहता हूँ। देखिए, हमारा ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे इशू तो है। आज मैं बात करूँगा आपका सपोज़ उदाहरण से, एग्ज़ाम्पल से मैं बात करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा समझने के लिए एग्ज़ाम्पल काफ़ी होता है। मसलन आपका कोई मकान या आपका कोई रेंटेड प्रीमाइस है जो आप किसी को भाड़ा दिया हुआ है, किसी ने रेंट पे लिया हुआ है। तो इसमें क्या होता है, ये आपको रेंट जब दे रहे थे तब डेफिनेटली आपका और ये रेंटेड जो पर्सन, उसका एक एग्रीमेंट होगा। या रेंट एग्रीमेंट में ऐसे कुछ कंडीशन होते हैं कि भैया आप ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो। आप यहाँ पे परमानेंट कंस्ट्रक्शन कर नहीं सकते हैं, या आप यहाँ पे कुछ इलीगल बिजनेस कर नहीं सकते हैं, या आप रेंट टाइम पे दो, ऐसे कुछ कंडीशन रहते हैं। अचानक एक दिन आपको खबर मिला है कि ये परमानेंट कंस्ट्रक्शन वहाँ पे कर रहे हैं, कुछ वॉल उठा दिया या कुछ परमानेंट कंस्ट्रक्शन तोड़ दिया, या तो फिर खबर मिला है कुछ इलीगल बिजनेस चला रहे हैं। तब इस हालत में आप क्या करें? नंबर 2, आपका कोई ज़मीन पड़ा हुआ है। अचानक आपको खबर मिला है किसी ने आपका ज़मीन घुसा के वॉल, यहाँ पे एक वॉल दे रहे थे। आपको ये इन्फॉर्मेशन मिला है कि वॉल उठा दिया। 3, ऐसे कुछ एग्रीमेंट, आप सपोज़ आप एक कंपनी चला रहे हैं, आप ऐसे कुछ एग्रीमेंट किया है किसी पर्सन के साथ जो एक सिंगर है। ये इंटेलेक्चुअल एग्रीमेंट होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट होता है कि आप सिंगर हैं, आप 2 साल तक हमारा कंपनी के लिए, हमारा फैक्ट्री के लिए आप गान गाओगे। तो इसका बाद आपको खबर मिला है कि इसने दूसरे क्लब के लिए भी गाना गा रहे हैं। तब आप क्या करें? ऐसे बहुत सारे सल्यूशन है, जो ऐसे बहुत सारे लीगल इशू है। तो मैंने सिर्फ 3 एग्जांपल आपको दिया है। ये 3 एग्जांपल के हालात में अक्सर आप क्या करते हैं? तो भैया इसके सल्यूशन के लिए, इसका लीगल सल्यूशन के लिए मैं बात करना चाहता हूँ। मैं एडवोकेट अबू यूसुफ चौधरी आपसे रूबरू हो रहा हूँ। देखिए, इसमें एक चीज़ है, पहले आप जिस डिस्ट्रिक्ट में हो, इसी डिस्ट्रिक्ट का सिविल कोर्ट में जाइए। उस सिविल कोर्ट में इसके लिए रिलीफ है। इसके लिए आपको पहले टेम्पररी ऑर्डर चाहिए, जिस ऑर्डर की तहत इसका काम, इलीगल काम रुकवाना है। तो इसको सिविल प्रोसीजर कोर्ट में ऑर्डर 39 रूल 1 to 5 के तहत एक पिटीशन दायर करना है कोर्ट में, सिविल कोर्ट में। जिस पिटीशन में आप इसका मालिक है या आप रेंट का एग्रीमेंट लेके आपको एक पिटीशन दायर करना है। कोर्ट ने प्राइमा फेसी ये देख के एक ऑर्डर पास करेगा और ये बताएगा, भाई अपोजिट पार्टी को, तुम जहाँ तक काम किया है वहीं तक रुको, पहले हम पहले ये सुन लो, ये विचार कर लो। अब ये जो ऑर्डर देता है रुकने के लिए, इसी को इंजंक्शन कहते हैं। इंजंक्शन का मतलब निषेधाज्ञा, प्रिवेंट करना है। और ये टेम्पररी इंजंक्शन देता है। सीपीसी में जो ऑर्डर 39 का अंदर जो रिलीफ देता है, ये टेम्पररी रिलीफ देता है। अगर ये ना रुके तो जजमेंट कैसे करे कोर्ट? ये देने का बाद ये केस चलता रहे, अपोजिट पार्टी को नोटिस देंगे, अपोजिट पार्टी फिर उसका अपना डॉक्यूमेंट लेके हाजिर होगा। ये वो अगर मालिक है तो वो खुद का डॉक्यूमेंट दिखाएगा। तो कोर्ट अक्सर उसका बाद जो करेगा वो टेम्पररी इंजंक्शन को फाइनल इंजंक्शन में तब्दील कर देगा, फाइनल इंजंक्शन देगा, जो हमारा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर हम ये पिटीशन दायर कर सकते हैं। सेक्शन 38
स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में ऐसा प्रोविज़न दिया गया है कि तो परपिचुअल इंजंक्शन के लिए वो परमानेंट इंजंक्शन तभी देता है कोर्ट में पूरा दोनों पार्टी देख के उसका और उसका डॉक्यूमेंट देख के कोर्ट फाइनल करेगा कि कौन मालिक है। वो फाइनल देखने के बाद वो परमानेंट इंजंक्शन देते थे, भैया तुम ये कर नहीं सकते, इट्स अ फाइनल ऑर्डर फ्रॉम द कोर्ट दैट यू कैनॉट कंटिन्यू दिस वर्क, और ये फाइनल कर देता है। उसका बाद रहा जो वाल किसी ने काम कर दिया, जो ऑलरेडी यहाँ पे काम कर लिया, जो वाल उठा दिया, इसको अंडू करना है, पहले जैसे कंडीशन वैसे करना है। तो इसके लिए ऑर्डर, इसके लिए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में सेक्शन 39 में वो मैंडेटरी इंजंक्शन का प्रोविज़न दिया हुआ है। अब जब पिटिशन दायर करेंगे और ऐसा हालत हो जाएगा कि वॉल उठा दिया, इसको अंडू करना है, मतलब जैसे पहले हालत ऐसे करना है, तब ये मैंडेटरी इंजंक्शन का अंदर एक पिटिशन दायर करना है। तो कोर्ट ने इसको मैंडेटरी इंजंक्शन इसको बताएगा कि भैया जो काम आपने इलीगली किया है वो यहाँ से हटाओ, इसी को मैंडेटरी इंजंक्शन कहते हैं। तब कोर्ट इसका अंदर ऑर्डर देगा और इस ऑर्डर के लिए कोर्ट में जब ऑर्डर पास करेगा, कोर्ट ने 2-3 चीज़ तो ज़रूर देखेगा भाई। पहले देखेगा कि इसमें वेदर देयर इज़ एनी प्राइमा फेसी केस और नॉट। प्राइमा फेसी केस का मतलब पहले देखेगा आपने जो डॉक्यूमेंट दिया हुआ है, कोर्ट ने देखने का बाद तुरंत ही कोर्ट को विश्वास आ जाना चाहिए कि देयर इज़ ए जेन्युइन केस। प्राइमा फेसी कोर्ट मस्ट बी सेटिस्फाइड अपॉन द फैक्ट यू प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट। कोर्ट के सामने जो आपने प्राइमा फेसी जो डॉक्यूमेंट दिया है, कोर्ट को विश्वास आ जाना चाहिए कि आपका ये केस हो गया आपका, तभी कोर्ट ने टेम्पोररी इंजंक्शन देता है। उसका बाद बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस देखेगा कि ऑर्डर देने के बाद अगर किसका साइड में ज़्यादा इनकन्वीनियंस होगा, क्योंकि कन्वीनियंस मापजूत करना बहुत तकलीफ़ का बात होता है, बहुत दिक्कत होता है, लेकिन इनकन्वीनियंस के हिसाब से कोर्ट ये पहले विचार करता है कि अगर ऑर्डर इस एक ही साइड में दिया जाए तो दूसरा साइड का इनकन्वीनियंस क्या होगा, इसके अवर बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस देखता है। और थर्ड जो अहम मुद्दा है जो कोर्ट देखते हैं, ये वेदर इट इज़ ये इंजंक्शन के वेदर मॉनेटरी कंपनसेशन is adequate to compensate the petitioner। प्लेंटिफ को मॉनेटरी कंपनसेशन देने के बाद अगर इसका जो अबदार उसका जो क्लेम है वो सेटिस्फाई हो रहे या नहीं, ये कोर्ट देखता है। मैक्सिमम अगर आपका घर में बड़ा दिया हुआ है, कोई इन्फ्रिंजमेंट राइट इन्फ्रिंज करे, यहाँ तो मॉनेटरी होता ही नहीं, इसीलिए ये साइड भी देगा वेदर मॉनेटरी ट्रांजैक्शन कंपनसेशन इज़ एडिक्वेट फॉर हिज कॉज फॉर हिज क्लेम। तो ये 3 सवाल कोर्ट पहले देखता है। ऐसे बहुत सारे इशू और भी होता है। सपोज़ आप एक कंट्रैक्टर है, तो आपका बैंक गारंटी दिया हुआ है, तो अचानक इसने ये बैंक गारंटी को एनकैशमेंट करना स्टार्ट कर दिया, जो आपका एग्रीमेंट का वायलेशन है, तब आप ऐसे इंजंक्शन के लिए आ सकते हैं। दूसरी बात, आप एक लोन लेते हुए कुछ प्रॉपर्टी मॉर्गेज रखा हुआ है, अचानक बैंक ने ये सेल में लगा दिया, ऑक्शन में उठा दिया, तो इस हालत में अगर ये वायलेशन है तो आप ये पिटीशन फाइल कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं जहाँ पे आप ये पिटीशन दे सकते हैं। आपका लोकल एरिया में जो सिविल कोर्ट है, इस सिविल कोर्ट में आप ऐसे पिटीशन दे सकते हैं। ऐसे बहुत सारे और भी इशू है, जो इशू में आप जहाँ पे आपका अधिकार, जो आपका लीगल राइट है, वो लीगल राइट इलीगली अगर वायलेट हो तो आप अपना एरिया में सिविल कोर्ट में आप इंजंक्शन के लिए पिटीशन दायर कर सकते हैं। ये इंजंक्शन आपको याद रखना चाहिए,
ये इंजंक्शन इट इज़ ए डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द कोर्ट। आप ये राइट नहीं है, कोर्ट का डिस्क्रिशन पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि कोर्ट देखता है आपका पिटिशन सही या नहीं, आपने जो पॉइंट किया ये सही है नहीं, आपने जो डॉक्यूमेंट दिया ये सही है कि नहीं, ये कोर्ट देखता है। इसीलिए जब भी आप ऐसे हालत है, अपना डॉक्यूमेंट जो जेन्युइन है वो लेके अपना सिविल कोर्ट में आप पिटिशन कर सकते हैं। ऐसे रिलीफ आपने स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट या सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड में ये दिया हुआ है। आज यहाँ तक, मेरे दूसरे इशू लेके आप तक हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ।